Good morning, everyone. I, Ram Avatar, welcome you on the online platform of AMG Coaching Institute, पुलिस लाइन सवाई माधोपुर। हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन यूज ऑफ प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में आज हम पढ़ेंगे विथ का प्रयोग। विथ विथ का अर्थ होता है साथ। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, विथ का प्रयोग साथ होने की स्थिति में किया जाता है। विथ का प्रयोग साथ होने की स्थिति में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू पार्टी। आई एम गोइंग टू पार्टी with my parents। मैं मेरे पेरेंट्स के साथ पार्टी में जा रहा हूं। She reads English in coaching class with me। वह मेरे साथ कोचिंग क्लास में इंग्लिश पढ़ती है। ये तो हो गया साथ होने की स्थिति में। अब रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2, विथ का प्रयोग और हम कहां पर कर सकते हैं। रूल नंबर 2 है, यदि किसी इंस्ट्रूमेंट
यानी यंत्र। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई कार्य किया जाए यदि किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई कार्य किया जाए तो उस यंत्र के पहले विद का प्रयोग करते हैं। रूल आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट या यंत्र की मदद से कोई कार्य करें तो उस इंस्ट्रूमेंट के पहले विद का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I wrote a letter with a pen. मैंने पेन से पत्र लिखा, अर्थात पेन की मदद ली जभी तो पत्र लिखा। तो पेन क्या है? पेन यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है। सी कट एन एप्पल, उसने एक एप्पल काटा। किससे काटा? विद ए नाइफ, चाकू से काटा। चाकू भी क्या है? चाकू भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। इसलिए यंत्र के पहले विद का प्रयोग किया जाएगा। अ टाइगर वॉज किल्ड, एक टाइगर को मारा गया। विद ए गन। क्लियर बच्चों? आपको विद का सेकंड रूल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं विद का थर्ड रूल। रूल नंबर थर्ड, विद का प्रयोग और हम कहां कहां पर कर सकते हैं? इसका थर्ड रूल है कारण बताने के लिए। कारण बताने के लिए विद का प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। विद का प्रयोग साथ होने की स्थिति में करते हैं
इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण या यंत्र से पहले करते हैं। और तीसरा रूल है कारण बताने के लिए भी विद का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर्स आर वेट, फूल गीले हैं, फूल गीले हैं। किसके कारण से? विद ड्यू। ड्यू मतलब ओस, ओस। फूल गीले हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ओस। ओस के कारण फूल गीले हैं। दूसरा एग्जाम्पल और बताने का मैं प्रयास करता हूं। आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, मैं नाराज हूं, मैं नाराज हूं। विद हर रूड बिहेवियर, देखिए बच्चों, आई एम एंग्री, मैं नाराज हूं, तो मेरी नाराजगी का कारण क्या है? विद हर रूड बिहेवियर, उसके रूड व्यवहार की वजह से मैं नाराज हूं। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। इसके बाद रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 की बात करें कि विद का प्रयोग और कहां कहां पर हो सकता है। विद का प्रयोग और कहां पर किया जा सकता है? तो रूल नंबर 4 है बॉडी ऑर्गेन्स, बॉडी ऑर्गेन्स, बॉडी ऑर्गेन्स यानी शरीर के अंग, शरीर के अंग या अंगों। से पहले, शरीर के अंगों से पहले विद का प्रयोग, विद का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। शरीर के अंगों से पहले विद का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी सी, हम देखते हैं। किससे देखते हैं हम? आँखों से। तो यहाँ लिख देंगे विद, विद आवर आईज, हम हमारी आँखों से देखते हैं। एंड स्मेल, और सूंघते हैं, सूंघते हैं। और सूंघते हैं किससे? विद
नोज, नाक से हम सूंघते हैं। यहाँ पर आइज क्या है? आइज हमारा बॉडी ऑर्गेन है। और नोज क्या है? नोज भी हमारा बॉडी ऑर्गेन है। तो बॉडी ऑर्गेन से पहले विद का प्रयोग किया जाता है। बॉडी ऑर्गेन से पहले विद का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है क्वालिटी यानी गुण, गुण या विशेषता, गुण या विशेषता अर्थात क्वालिटी बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग किया जाता है। क्वालिटी बताने के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I saw a girl मैंने एक लड़की देखी। अब उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है विद ब्लू आइज, विद ब्लू आइज, ये उसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पर क्वालिटी बताने के लिए, गुण या विशेषता बताने के लिए किसका यूज किया हमने? विद का यूज किया। दूसरा एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन with a wooden leg, एक वृद्ध आदमी, और उस वृद्ध आदमी की विशेषता क्या है? उस वृद्ध आदमी की विशेषता है कि उसके एक टांग लकड़ी की है, एक लकड़ी की टांग है, लकड़ी की टांग। उस वृद्ध आदमी की विशेषता क्या है? उस वृद्ध आदमी के एक टांग लकड़ी की है, ये उसकी विशेषता है। तो द ओल्ड मैन विद ए वुडन लेग, विद ए वुडन लेग was crossing the road, was crossing the road। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों,
अब आप समझ गए होंगे विद का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। मैंने आपको 5 रूल बता दिए, यहाँ पर हम विद का प्रयोग कर सकते हैं। साथ होने की स्थिति में, या इंस्ट्रूमेंट या उपकरण यंत्र से पहले भी हम विद का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बॉडी ऑर्गन से पहले, क्वालिटी शो करने के लिए, और कारण बताने के लिए। कारण बताने के लिए भी विद का प्रयोग किया जाता है। तो आपने विद के 5 रूल पढ़ लिए। अब अगला जो प्रीपोजिशन आता है विद के बाद, वो आएगा विदाउट। तो यह आपने उतार लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रीपोजिशन आता है वो है विदाउट। विद आउट, विदाउट। और विदाउट का अर्थ होता है बिना, बिना। विदाउट का अर्थ होता है बिना। और इसका एक ही रूल है, विदाउट का प्रयोग, विदाउट का प्रयोग बिना के सेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we cannot live, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। we cannot live, हम जीवित नहीं रह सकते हैं किसके बिना? विदाउट वाटर, पानी के बिना। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वी कैन नॉट imagine we cannot imagine the world, हम संसार की कल्पना नहीं कर सकते किसके बिना? We cannot imagine the world, हम संसार की कल्पना नहीं कर सकते किसके बिना? विदाउट गर्ल, लड़की के बिना। लड़की के बिना हम संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, विदाउट का एक ही रूल है जो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम अगले प्रीपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको उतार सकते हैं।
अब अगला जो प्रीपोजिशन आता है वो है अबाउट। अबाउट अबाउट का अर्थ हम पढ़ते आ रहे हैं बारे में, बारे में। और इसका रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, अबाउट का प्रयोग लगभग लगभग के अर्थ में, के अर्थ में किया जाता है, किया जाता है। अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में किया जाता है। जैसे देयर आर अबाउट, देयर आर अबाउट 60 students in my class, in my class। मेरी क्लास में लगभग लगभग कितने विद्यार्थी हैं? 60 स्टूडेंट्स, लगभग 60 विद्यार्थी हैं। तो लगभग के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। सी इज अबाउट, शी इज अबाउट रेडी for the party, for the party। वह लगभग पार्टी के लिए तैयार है, लगभग तैयार है। दूसरा जो रूल आता है सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है अबाउट का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग आसपास, आसपास के अर्थ में किया जाता है। सेकंड रूल कहता है अबाउट का प्रयोग आसपास के अर्थ में किया जाता है। जैसे सालू इज कमिंग
शालू इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, शालू इज कमिंग फ्रॉम मुंबई अबाउट संडे। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर अबाउट का जो अर्थ है, अबाउट का जो प्रयोग हुआ है वो आसपास के अर्थ में हुआ है, आस पास। यानी शालू मुंबई से आ रही है, पर कब आ रही है? संडे के आसपास आ रही है, संडे के आसपास आ रही है। अब इसका अबाउट का थर्ड रूल, अबाउट का रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड कहता है वाला है, वाली है, वाला है, वाली है के अर्थ में, के अर्थ में अबाउट टू, अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। वाला है, वाली है के अर्थ में, के अर्थ में अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए विद्यार्थियों, माय क्लास टीचर my class teacher is about to enter the class. My class teacher is about to enter. About to enter का अर्थ है प्रवेश, प्रवेश करने वाला है, प्रवेश करने वाला है। मेरा क्लास टीचर कक्षा में प्रवेश करने ही वाला है, यानी प्रवेश करने वाला है। दी राजधानी एक्सप्रेस, दी राजधानी एक्सप्रेस is about to
द राजधानी एक्सप्रेस इज अबाउट टू एंटर, या रीच भी लिख सकते हैं, पहुंचने वाली है या प्रवेश करने वाली है। अनाउंस किया जाता है रेलवे स्टेशन पर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी प्रवेश करने वाली है। तो यहाँ पर अबाउट टू एंटर या अबाउट टू रीच, पहुंचने ही वाली है या प्रवेश करने ही वाली है, इसके लिए यूज किया जाएगा अबाउट टू का, अबाउट टू का यूज किया जाएगा। तो अब आपको विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा अबाउट का प्रयोग। और अबाउट का जो लास्ट प्रयोग है, अबाउट का जो लास्ट प्रयोग है, रूल नंबर 4। अबाउट का अर्थ होता है बारे में, यानी अबाउट का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग बारे में, बारे में के अर्थ में, के अर्थ में किया जाता है, किया जाता है। और ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अबाउट का अर्थ होता है बारे में, ये तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं 6 क्लास से। तो अबाउट का प्रयोग बारे में के अर्थ में किया जाता है, जैसे आई एम वरीड, आई एम वरीड अबाउट माई स्टडी, अबाउट माई स्टडी, मैं मेरे पढ़ाई के बारे में चिंतित हूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। तो यहाँ पर अबाउट का अर्थ है बारे में, बारे में। यहाँ पर भी अबाउट का अर्थ है बारे में। तो ये 4 रूल हो गए अबाउट के, और मुझे उम्मीद है अबाउट का यूज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक रूल दिखाता हूं। देखिए, रूल प्रीपोजिशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो मैं आपको यहां बता देता हूं। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट रूल है। और वो रूल क्या है? एक तो किसी भी प्रीपोजिशन किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद यदि ब्लैंक दिया हो,
ब्लैंक, ब्लैंक मतलब रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद यदि ब्लैंक दिया हो तो उसमें क्या भरेंगे? बताइए विद्यार्थियों, किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद यदि ब्लैंक दिया हो तो उसमें क्या भरेंगे? उस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? तो उसमें जीरंड भरते हैं, जीरंड भरते हैं। अब आप कहोगे सर जी ये जीरंड क्या होता है? जीरंड का मतलब होता है वर्ब की चौथी फॉर्म। अब आप कहोगे सर जी वर्ब की चौथी फॉर्म कौन सी होती है? तो वर्ब की चौथी फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अर्थात क्या समझे हम कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में यदि ब्लैंक आ जाए या रिक्त स्थान आ जाए तो उसमें हमेशा ING फॉर्म भरनी है। उदाहरण के लिए ये पहला उदाहरण है और दूसरा एग्जाम्पल है ये तो हो गया अपना पहला एग्जाम्पल और ये हो गया अपना दूसरा एग्जाम्पल। विदाउट भी हमारा प्रीपोजिशन है, ऑन भी प्रीपोजिशन है और इसके बाद में भी क्या दे दिया? ब्लैंक दे दिया। और ब्रैकेट में दे दिया टैग। अब देखिए विद्यार्थियों, रूल कहता है प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, तो यहां पर देखिए हमारा प्रीपोजिशन क्या है? ऑन, और ऑन के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है। यहां पर भी हमारा प्रीपोजिशन क्या है? विदाउट, और विदाउट के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है। तो किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद में यदि ब्लैंक आ जाए तो हम उसमें क्या भरेंगे? उसमें भरेंगे हम वर्ब की चौथी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी जीरंड भरते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रीचिंग, और इसका आंसर हो जाएगा टैकिंग। वैसे तो ये सारे रूल जब हम करेक्ट फॉर्म पढ़ेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स,
जब ये सारे रूल्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम जिक्र प्रीपोजिशन का कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको प्रीपोजिशन का ये रूल यहाँ पर बता दिया। अब अगला जो प्रीपोजिशन आता है, विद हो गया, विदाउट हो गया, इसके बाद और अबाउट हो गया। इसके बाद अगला जो प्रीपोजिशन आता है वो है अक्रॉस। अक्रॉस अक्रॉस के दो अर्थ होते हैं, उस पार या आर पार। अक्रॉस के दो अर्थ होते हैं, उस पार या आर पार। अब आप समझ गए होंगे, यानी इसके दो ही नियम हैं, एक तो उस पार के लिए और एक आर पार के लिए। अब हमारा फर्स्ट रूल क्या बन जाएगा इसमें? इसमें रूल फर्स्ट तो बन जाएगा अक्रॉस का प्रयोग उस पार के अर्थ में करते हैं। अक्रॉस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? उस पार के अर्थ में। जैसे देयर इज ए हट, वहाँ एक झोंपड़ी है। अक्रॉस द रिवर, नदी के अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, नदी के उस पार एक झोंपड़ी है। तो यहां पर अक्रॉस का अर्थ हो गया उस पार। अब दूसरा रूल इसका कहता है, रूल नंबर सेकंड कहता है कि अक्रॉस का प्रयोग, अक्रॉस का प्रयोग, अक्रॉस का प्रयोग आर पार, आर पार, आर पार के अर्थ में भी होता है, के अर्थ में भी होता है। अक्रॉस का प्रयोग आर पार के अर्थ में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मनीष swam, swam means तेरा, तैरना। मनीष swam across the river, अक्रॉस दी रिवर। अर्थात इसका अर्थ हो गया कि मनीष नदी के आर पार, नदी के आर पार तैर गया, तैरा। जैसे
मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। माई हाउस इज दी रोड। माई हाउस इज दी रोड। अब आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन तो दे रखा है इन ऑन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है अलोंग, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अक्रॉस, और चौथा ऑप्शन दे रखा है थ्रू। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। माई हाउस इज, मेरा घर है रोड के ऊपर, नहीं हो सकता भाई, रोड के ऊपर मकान थोड़ी हो सकता है। तो माई हाउस इज ऑन दी रोड, नहीं हो सकता। अलोंग, अलोंग का अर्थ होता है सहारे सहारे, सहारे सहारे, तो ये भी नहीं हो सकता, सहारे सहारे। अक्रॉस, अक्रॉस का अर्थ होता है उस पार, उस पार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्रॉस। और थ्रू का अर्थ होता है से होकर, से होकर, तो ये भी नहीं बैठ रहा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद अगला जो प्रीपोजिशन आता है वो हम पढ़ेंगे अलोंग। अगला जो प्रीपोजिशन है वो हम पढ़ेंगे अलोंग, ALONG, अलोंग, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। अलोंग, अलोंग का अर्थ होता है सहारे सहारे सहारे, सहारे सहारे, या इसको अपन कह सकते हैं किनारे किनारे, किनारे किनारे। यानी समानांतर, समानांतर स्थिति में, समानांतर स्थिति में होने पर, होने पर, समानांतर स्थिति में होने पर अलोंग का प्रयोग, अलोंग का प्रयोग किया जाता है। समानांतर स्थिति का मतलब है जैसे ये कोई लाइन है, अब इसी के समान अगर ये लाइन है तो ये क्या है, ये है समानांतर। तो अलोंग का यूज कहाँ होगा, समानांतर स्थिति में होने पर, सहारे सहारे या किनारे किनारे का यदि उसमें सेंस निकलता है, अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर अलोंग का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए टू थीव्स,
टू थीव्स, दो चोर, दो चोर, दो चोर। टू थीव्स वर गोइंग, या ब्लैंक दे दिया और यहाँ दे दिया रेलवे लाइन, अब आपके पास चार ऑप्शन है। एक तो है ऑन, दूसरा है अलोंग, तीसरा ऑप्शन है अक्रॉस, और चौथा ऑप्शन दे दिया ओवर। यह आपका क्वेश्चन है। मान लो सेकंड क्वेश्चन उसने दे दिया, वी वर, या दी फिशरमैन वर गोइंग रिवर। दी रिवर। और वही आपके पास चार ऑप्शन है, ऑन, ओवर, अक्रॉस, अक्रॉस तो इसमें बैठ जाएगा, एक लिख लो अलोंग, और एक लिख लिया विथ। अब देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, दो चोर जा रहे थे रेलवे लाइन के ऊपर, सहारे यानी किनारे किनारे, या आर पार, या ओवर का अर्थ होता है ऊपर, और ऊपर भी कैसे टच ना करे, आप बताइए दो चोर रेलवे लाइन के कैसे जाएंगे, ऊपर जाएंगे या उसके किनारे किनारे या सहारे जाएंगे, या क्रॉस जाएंगे या ऊपर जाएंगे? आपका आंसर आ गया होगा कि सर चोर जाएंगे सहारे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मछुआरे जा रहे थे नदी के ऊपर, ये ऊपर तो है टच करते हुए, और ये ऊपर है टच नहीं करते हुए, और अलोंग का अर्थ है सहारे, और विथ का अर्थ है साथ में। क्या मछुआरे नदी के साथ में जा रहे थे? साथ में का अर्थ तो हो जाएगा बहते हुए जा रहे थे, और अलोंग का अर्थ हो जाएगा किनारे।
किनारे किनारे। तो आपका सही आंसर कौन सा हुआ? अलोंग। इसमें आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी। अब मुझे उम्मीद है आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।